क्या लिखा है क्वेश्चन में कि भाई एक साइकिल को बेच के ना एक शॉपकीपर 14% कमा रहा है, मतलब उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना दिया है? 14%। तो जो 14% है ना वो होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ SP अपॉन CP माइनस 1 इंटू 100। यही है ना 14 की वैल्यू, 14% का यही मतलब है। और SP की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है। SP कितना है? 2850। हम चाहें तो जहाँ से CP निकाल सकते हैं, तो निकाल ही लेते हैं। इसमें चाहने वाला क्या है? चलो 14 इज इक्वल्स टू 2850 अपॉन CP इंटू 100 माइनस 100। ठीक है ना, मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। 100 इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 114 बन जाएगा, राइट। अब CP को इधर ले जाओ, 114 को नीचे ले आओ। 2850 अपॉन 114 इंटू 100। CP की वैल्यू आ गई ना। अब क्या बोल रहा है? इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड टू 8%, प्रॉफिट 8% हो गया है, देन द सेलिंग प्राइस विल बी। अगर प्रॉफिट 14 की जगह 8 हो गया है तो SP को क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताओ। ओके, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नया SP जो हमें निकालना है। CP तो पुराना वाला ही रहेगा, तो 2 मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ CP की, -1 इंटू 100। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। ये कैसे किया मैंने? कुछ नहीं किया, CP की वैल्यू जो है उसको सीधा सीधा नीचे पुट कर दिया डिनोमिनेटर में। ये रही CP की वैल्यू, ध्यान से देखो, दिस थिंग अपॉन 114, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें SP मिल जाएगा। बस यही पूछा है क्वेश्चन में। तो बचा क्या क्वेश्चन में? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन ईजी होते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर में, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं बचेगा। या इसको करेंगे तो बाकी पेपर छूट जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, करनी तो पड़ेगी। सो 100 को उस साइड अगर हम लेके जाएंगे तो ये 0.08 बनेगा। SP डैश इंटू 114 अपॉन 2850 इंटू 100 -1। ये -1 इस साइड देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट की जगह इधर मैं 1.08 लिख सकता हूँ, राइट। अभी 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब SP डैश की वैल्यू लिख सकते हैं ना, 108 इंटू 2850 अपॉन 114। इसको उधर ले गए और 1140 इसको भी नीचे ले आए, ठीक है। देखो आ गया हमारा आंसर, बस कैलकुलेशन बची है और कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। तो दो अभी देखो काटा फूटी कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं काटा फूटी। तो 114 है ना, इसके फैक्टर्स 2 इंटू 57, ठीक है। क्या बात है, 57 आ गया। 57 किसके टेबल में आता है यार? 7 5 7 + 5 क्या होता है? 12 होता है ना, 12 आता है ना 3 के टेबल में, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 57 को 3 से डिवाइड करके 3 इंटू 19, और 19 तो प्राइम नंबर है, तो इससे ज़्यादा ही टूटेगा नहीं। 108 की अगर हम बात करते हैं, इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 54, इसको लिखेंगे, ये भी 2 से कटेगा। 2 इंटू 2 इंटू 47, सही बात है 47। अब 47 प्राइम नंबर है या क्या है क्या पता मुझे, इसका तो मैं आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है प्राइम नंबर क्या होते हैं। बट आपको अगर पता है तो फैक्टराइजेशन आप रोक सकते हो वहीं पे। ओके, मैंने कुछ मिस्टेक की है। 54 का आधा 47 कैसे हो गया यार? यहाँ पे आएगा 27, राइट। हाँ, और 27 तो हमें पता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2850, ठीक है। डिवाइड किससे होगा ये? 114, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 19। अब काटने में थोड़ा मज़ा आएगा। 2 अच्छा 2 एक ही बार कटेगा, राइट। ये 3 इससे कट गया। अब ये 19 है ना, गंदगी मचा रहा है। कोई भी ऑप्शन देखो पॉइंट्स में नहीं है, इसका मतलब 19 किसी से तो कट रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं। 2850 डिवाइडेड बाय 19, 18 में से 9 निकालेंगे, 9 ही आएगा। 5 नीचे उतरेगा, 95 आ गया। इसको अगर मैं 5 से करूँ, 9 5 ज़ा 45, 5 4 9, ओके कट गया, 150 आ गया आंसर, ठीक है। तो देखो ये 19 और ये कटा, 150 आ गया। डिनोमिनेटर मेरा पूरा कट गया है। न्यूमिनेटर में क्या बचा है? जो ही बचा उसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 150। बस ये हमारा आंसर है। कैलकुलेट 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 150। तो 18 इंटू 15 करते हैं, चलो। 5 4 9 8 1 0,
172700 कितना आंसर आ रहा है? 2700, क्योंकि एक ज़ीरो पुराना भी था ना ये वाला। तो आप कैलकुलेशन खुद करो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, बट कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसमें टाइम लगेगा आपका। 5 मिनट नहीं होंगे पेपर में सॉल्व करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा 5 मिनट। कोई अच्छा एग्ज़ाम हुआ तो आपको 2-2.5 मिनट मिल जाएंगे, और कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ कि भाई 120 क्वेश्चन है, 120 ही मिनट है, तो इस क्वेश्चन को करना लाइक कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है।